खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। बिहार माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ मुंगेर जिला इकाई के तत्वाधान में शुक्रवार को डॉक्टर यूपी वर्मा अच्छूराम हरिलाल बालिका उच्च विद्यालय परिसर में वित्त रहित कर्मियों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 1 फरवरी को संघ के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के प्रांतीय प्रतिनिधि डॉक्टर अमोद कुमार सिंह ने कहा कि करीब 36 वर्षों से नियमितीकरण की आस लगाए वित्त रहित शिक्षा कर्मी लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अपना योगदान देते आ रहे हैं। सरकार की उपेक्षा का दंश झेलने के बावजूद सरकार के एक अभिन्न अंग के रूप में सामाजिक संरचना को शिक्षादान के माध्यम से मजबूत बनाते आ रहे हैं। बावजूद सरकार हमारी मांगों को न तो पूरा कर रही है और न ही हमें नियमित रूप से अनुदान दिया जा रहा है। जिला सचिव उदय चंद्र ने कहा कि समान कार्य के बदले समान वेतन सरकार का दावा आज खोखला साबित हो रहा है। वित्त रहित कर्मियों को नियमित वेतनमान से जोड़ने, सेवा समायोजन एवं सभी सरकारी लाभ दिए जाने की मांगों को उठाते हुए आगामी 1 फरवरी को पटना के नृत्य एवं कला संस्थान परिसर में आयोजित बिहार माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के 20वें स्थापना दिवस के मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे। संघ के सदस्य डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद अंबेडकर, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार, संजय सिंह, श्याम शाह, दिलीप कुमार, अरुणा सिंह, पंकज कुमार राय, संजय कुमार सहित अन्य वित्त रहित कर्मियों ने कहा कि सरकार के खिलाफ वित्त रहित कर्मियों का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। सरकार शिक्षकों पर चाहे जितनी लाठियां बरसा दे, शिक्षक अपने हक के लिए सरकार के साथ वार्ता भी करेंगे और मांगे पूरी नहीं होने तक सरकार को जगाने का प्रयास भी करते रहेंगे। स्थापना दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुंगेर जिला इकाई की ओर से दर्जनों वित्त रहित कर्मी पटना पहुंचेंगे और अपनी मांगों को बिहार के उप मुख्यमंत्री के समक्ष जोरदार ढंग से रखेंगे। वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से आप लोगों ने आज बैठक की है, किन सवालों को लेकर बैठक है और आने वाले दिनों में वित्त रहितों की समस्याओं को समाधान के लिए क्या रणनीति है आप लोगों की है? पहले मैं SBN चैनल को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने वित्त रहित की समस्याओं को अपने माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है, क्योंकि यह वित्त रहित शिक्षक वर्षों से दबाया जाता है, कुचला जाता है और सरकार अपनी निगाह इस ओर नहीं ला रहे हैं, जबकि यह वित्त रहित शिक्षक पूरे बिहार के 60% के लगभग छात्रों को उत्तीर्ण करता है। प्रत्येक वर्ष माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करता है और अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ के छात्र अच्छे अच्छे पद पर भी चले गए, लेकिन सरकार इन विद्यालयों पर कभी अपनी नज़र नहीं रखी और तीखी नज़र बराबर डालते रहती है। अनुदान बंद कर दी है 2010 से, जबकि सरकार का घोषणा था कि मैं प्रत्येक वर्ष अनुदान दूंगा, लेकिन यह सरकार ऐसी बहरी, गूंगी और लंगड़ी हो गई है। केवल चुनाव के समय कोरोना था, उस समय भी अपनी भीड़ को जुटा लिए और अभी नाटक दिखाते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को मास्क पहनाइए, शिक्षक मास्क पहनिए, तभी कुछ शिक्षा का स्तर को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन मास्क का हम यह देख रहे हैं कि मास्क का भी ज़रूरत नहीं है। अभी बिहार में ऐसा कोरोना का कोई लहर नहीं है, लेकिन सरकार जहां चाहती है वहां लहर पैदा कर देती है और जहां लहर आना चाहिए, वित्त रहित के कर्मचारी भूखे मर रहे हैं, उनको लहर देनी चाहिए तो उन पर क्रोध बरसा रहे हैं। इसलिए यह मेरा मुहिम है कि 1 फरवरी को सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सिंह का जो बैठक होने जा रहा है, माध्यमिक शिक्षक संघ, वित्त रहित माध्यमिक शिक्षक संघ के जो स्थापना दिवस है उसमें वो उपस्थित होंगे, उनका उद्घाटन करेंगे और उनमें हम अपने मांगों को रखेंगे और वेतनमान सरकार से चाहिए। चाहे सरकार को फिर इस
वित्त रहित शिक्षक को अनदेखी करना पड़े तो सरकार को भी एक बार झुकाना पड़ेगा। सरकार अब तक अपने जिद पर अड़ी हुई है, तो हम सभी वित्त रहित शिक्षक भी यह सोच लिए हैं कि सरकार के विपक्ष में हम खड़े रहेंगे जब तक सरकार को हम गिरा न दें। धन्यवाद। वित्त रहित शिक्षकों के आप प्रांतीय प्रतिनिधि हैं और वित्त रहित की समस्याओं को आप लगातार उठाते रहे हैं। कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ जिस तरह से आपका पिछले बार भी मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को, वित्त रहित शिक्षकों को अपमानित भरे शब्दों से संबोधित किया था, और इस बार लगातार देखने को मिला है कि शिक्षकों के ऊपर भी लाठीचार्ज किया जाता है। अपनी मांग के लिए जब वो आगे आते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनको खदेड़ खदेड़ कर पीटा जाता है। पिछले दिनों आप पटना के सड़कों पर देखे होंगे, जो अपनी मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे शिक्षक, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, पुलिस या तांडव की गई है, उसके समर्थन में आप क्या संवेदना व्यक्त करते हैं? देखिए, यह जो सरकार है शिक्षा के महत्व को जानती नहीं है। शिक्षक पूजनीय सदा रहा है, रहेगा, और वह शिक्षा देकर समाज को शिक्षित करता है। लेकिन यह सरकार अशिक्षित है, अशिक्षा का खान है, अशिक्षा का प्रसार कर रहा है। जहां शिक्षा नहीं होगा वहां ही शिक्षक को पीटा जाएगा। तो यह सरकार तो स्वयं नजर आती है कि अशिक्षित है सरकार। अगर सरकार शिक्षित रहती तो शिक्षा का मोल होता है। शिक्षा, जहां शिक्षा है वहीं शिक्षक हैं, तो और वहीं वह समाज शिक्षित होता है। तो यह जब शिक्षक ही पीटा जाएगा तो वह सरकार कहां से आ गई? वह सरकार तो गिरी हुई। वह सरकार को सोच नहीं है कि यह शिक्षक क्या है, जो भविष्य का निर्माण करता है। जो मुख्यमंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी किसी शिक्षक ने ही शिक्षा दिया है, तभी उस पद को सुशोभित कर रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि हर समय शिक्षा और शिक्षक का सम्मान हो, तभी देश या राज्य या समाज की हम उन्नति कर सकते हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष उदय चंद्र जी हैं। बताइए कि किस प्रकार से आप लोग वित्त रहितों के मांग को सरकार के समक्ष रखेंगे? जो आप लोग के द्वारा जो प्रतिनिधि मंडल आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम है आप लोगों का स्थापना दिवस समारोह, उसमें उप मुख्यमंत्री जो शामिल होने जा रहे हैं, उनके समक्ष किस प्रकार से वित्त रहितों के समस्या को रखेंगे आप? हम वित्त रहित शिक्षक सदैव सरकार के साथ रहे हैं और सरकार के साथ मिलजुल कर हम लोग काम करना चाहते हैं। सरकार हमारी समस्या को भले ध्यान नहीं दे रही है। हमारे 10 के बाद बहुत सा विद्यालय को अनुदान भी नहीं मिला है, कहीं 12 का मिला है, कहीं 14 का मिला है। इसी तरह सब विद्यालय के साथ समस्या है। तो हम लोगों का स्थापना दिवस 20वां स्थापना दिवस बिहार के नृत्य कला मंदिर के समीप पे हम लोग रखे हैं। उसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री ताकेश्वर किशोर प्रसाद जी आ रहे हैं और हम लोग के समस्या को समाधान के लिए उन्होंने वचन दिए हैं कि जहां तक जो भी बाधाएं हैं वित्त रहित में, हम उस बाधा को समस्या को समाधान करेंगे और मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। आप लोगों की समस्या को जल्द निदान करेंगे। शिक्षकों के साथ मुख्यमंत्री के द्वारा जो पिछले कुछ वर्ष पहले भी कई बार अपमानित भरे शब्दों से संबोधित किया गया था, चाहे पटना के सड़कों पर शिक्षकों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा जाता है, इस व्यवहार को किस तरह से आप देखते हैं? हम तो मुख्यमंत्री जी को एक सम्मानित पोस्ट मानते हैं कि ये पद जो है मुख्यमंत्री जी का पद जो है सम्मानित पद है। और इन लोगों का व्यवहार, अगर कोई भी वो शब्द या अपमानित शब्द जो मुख्यमंत्री द्वारा कहे जाते हैं तो ये तो अज्ञानता का परिचय है। कोई भी ज्ञानी आदमी इस तरह का विचार अपना व्यक्त नहीं करेंगे कि जो शिक्षक हम लोग पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ जो भी छात्र छात्राएँ अभी पास कर के आगे इंटर BA में जा रहे हैं, क्या सभी लोग मूर्ख है? बिना पास किए हुए जो आगे अपना जो है कोई भी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। अगर इस तरह का मुख्यमंत्री महोदय अगर अपमानित शब्द कहते हैं तो ये बहुत दुख की बात है, ये अज्ञानता का परिचय है।